1996 भारत के कर्नाटका में एक ऐसा गैंग था जो लोगों को लूटने के बाद उनके साथ इतनी घिनौनी हरकतें करता था जिसे जानने के बाद लिटरली आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस गैंग में टोटल 40 से भी ज्यादा लोग थे, जिसमें मर्दों के साथ साथ औरतें भी थीं। पहले ये लोग किसी एक घर को टारगेट बनाकर उसे लूटते थे। उसके बाद जितने भी घर के मेंबर्स हुआ करते थे ये उनके साथ रेप किया करते थे। जहां पर मर्द औरतों का तो रेप करते ही थे, लेकिन औरतें भी मर्दों का रेप करती थी। ये बच्चे बुजुर्ग किसी को भी नहीं छोड़ते थे। और इतना ही नहीं, ये विक्टिम का गला काटकर जब वह धीरे धीरे सांस लेता था तो उस सांस को सूंघकर एंजॉय किया करते थे और विक्टिम के मरने के बाद उसकी बॉडी पर नंगा नाच किया करते थे। हेलो गाइस, आई एम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं डांडूबलिया गैंग के बारे में। आखिर ये गैंग कैसा था जो लोगों को लूटने की बजाय उनके साथ गलत काम करता था, मारपीट करता था। आखिर ऐसा क्यों करता था ये गैंग, और इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन था? ये बात है 1993 की। भारत के कर्नाटका में एक गांव है डांडूपलिया, जो कि करीब बेंगलोर से 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। एक समय डांडूपलिया गांव में एक आदमी आया जिसका नाम था वेंकट स्वामी। वह दिखने में काफी रईस लग रहा था क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले उस गांव में 7 एकड़ से भी ज्यादा जमीन खरीदी, जिसके पास उस समय गाय, भैंस, बकरियां और बैलगाड़ियां थीं, जिससे गांव वाले उसकी ओर काफी अट्रैक्ट होते थे। लेकिन वेंकट स्वामी गांव में अधिकतर ज्यादा लोगों से बात नहीं किया करता था। वैसे गांव में सारे ही लोग लगभग किसान और मजदूर थे, लेकिन वेंकट स्वामी अपनी पर्सनल लाइफ को रईसी से जीने के लिए क्या काम करता था ये गांव में किसी को भी नहीं पता था। ऐसे ही कई महीने बीतते गए और एक दिन उस गांव में पुलिस की फोर्स आई और वेंकट स्वामी को अरेस्ट कर ले गई। और तब जाकर गांव वालों को पता चला कि वेंकट स्वामी एक गुंडा है जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। वह लोगों को लूटता है और वहीं से उसके पास पैसा आता है। और फिर लोगों ने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। पूरे 3 महीने बाद वेंकट स्वामी जेल से छूटता है और फिर से डांडूपलिया गांव में आ जाता है। लेकिन इस बार और भी खतरनाक होने वाला है, यह किसी को भी अंदाजा नहीं था। वेंकट स्वामी के 2 दोस्त भी थे, जिनमें से एक का नाम था मुनियप्पा और दूसरे का नाम था हनुमा। स्वामी ने इन दोनों की मदद से एक बड़ा गैंग बनाया जिसमें मर्दों के साथ साथ औरतें भी थीं। इसके बावजूद भी ये गैंग जहां भी रॉबरी करने या फिर वारदात को अंजाम देने चाहता था, वहीं पर ये अपने गैंग के मेंबर बना लेते थे। देखते ही देखते कर्नाटका में डे बाई डे लूट पाट, मर्डर, रेप, इन सब की संख्या बढ़ने लगी। फिर एक दिन वेंकट स्वामी ने अपनी शादी की और शादी के कुछ समय बाद वेंकट स्वामी की बीवी ने एक एक कर 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 3 लड़के और एक लड़की थी, जिनमें से एक नांजरप्पा नाम का बेटा उसी की गैंग का लीडर बन गया। जिसके बाद उसने एक अपनी अलग भी गैंग तैयार की, जिसके चलते 1993 से लेकर साल 2006 तक इनके लूटपाट और मर्डर का आतंक ऐसे ही बढ़ता गया। इनके गैंग के क्राइम करने की स्ट्रैटेजी एकदम फिक्स थी। यह पहले किसी एक बड़े घर को अपना टारगेट बनाते थे, जिसमें से पहले कोई न कोई महिला या तो चूड़ी बेचने वाली बनकर या फिर अपनी गोद में कोई बच्चा लेकर एक गरीब बेगर बनकर जाती थी, जो कि इसी बहाने से घर के अंदर जाती थी और घर में कितने मेंबर हैं, कौन कौन लोग हैं, यह सब पता लगाकर गैंग के मास्टरमाइंड को जाकर बताती थी। और इनका यह प्रोसेस लगभग 1 महीने से भी अधिक चलता रहता था। यह गैंग हमेशा ऐसे घर की तलाश में होता था
जिस घर के आसपास घर बहुत कम बने हों और उस घर के अंदर कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली ऐसा कोई जानवर ना हो, क्योंकि अक्सर यह जानवर अपने मालिक को अलर्ट कर देता है। और देखते थे इस घर में टोटल कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, और यह गैंग घर को लूटने के लिए पहले एक डेट फिक्स करता था। उसके साथ साथ जब ये जिस घर को लूटने जाते थे तो जहाँ के जो पड़ोसी घर होते थे उनके यह पहले खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिया करते थे, साथ ही साथ उस मोहल्ले की पूरी लाइट को काट दिया करते थे। फिर धीरे धीरे घर के अंदर जाया करते थे और फिर अंदर जाकर अलग अलग हिस्सों में बट जाते थे, जिसमें से कुछ मेंबर मेन गेट पर और कुछ मेंबर रूम्स के गेट पर खड़े हो जाते थे, और जो बाकी मेंबर होते थे वह धीरे धीरे घर में से जो गहने पैसे होते थे उन्हें निकालने लग जाया करते थे। और जैसे ही घर वालों की आंख खुल जाती थी तो यह लोग पहले तो अलर्ट हो जाते। घर वाले पहले स्विच को ऑन करते लाइट के लिए, तो लाइट्स पहले से कटी हुई होती थी, और घर वाले टेलीफोन करने की भी कोशिश करते थे तो उसकी वायर पहले से ही कटी होती थी। और फिर धीरे धीरे इस गैंग के एक एक मेंबर निकल कर आते और हथियारों से घर वालों को डरा धमका देते थे, जिसके बाद घर वाले अपने आप ही अपने घर के गहने वगैरह सारी चीजें खुद से ही लाकर रखते थे। और फिर शुरू होती थी इनकी घिनौनी हरकतें, जिसमें मर्द सबसे पहले औरतों के साथ गलत काम किया करते थे। तत्पश्चात अगर वहां पर मर्द भी हुआ करते थे तो औरतें मर्दों के साथ गलत काम किया करती थीं। यह गैंग इतना गिरा हुआ था कि ये बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। उसके बाद ये विक्टिम का गला काटते, और जब विक्टिम तड़प कर गहरी गहरी सांस लेता था ये उसे सूंघकर काफी खुश हुआ करते थे, और उसके बाद पूरे परिवार की हत्या कर कर सारा गहना लेकर भाग आते थे। फिर ये पैसों को आपस में बांट लेते। उसके बाद जो गहना होता उससे यह पिघलवा लेते थे, और देखते ही देखते धीरे धीरे कर कर यह गैंग पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, जिसमें से 13 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस गैंग के कुछ लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। सो मिलता हूं एक और नए एपिसोड के साथ।